आप सोचिए, जो पाइप आपको पानी पिला रहा है, वह पाइप पता नहीं कहां से आता था, आपको भी नहीं पता। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो पाइप बिछाया जा रहा है, ये पाइप भी हमारे सैजनवा में बन रहा है। उस प्रकार का उद्योग भी इसी सैजनवा में स्थापित हो रहा है। अभी तक आपको पता नहीं कि आपकी गाड़ी में जो डीजल और पेट्रोल भरा जा रहा है, ये कहां से आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में जब इथेनॉल के वाहन आपके यहां चलेंगे और आपके यहां जो थोड़े बहुत मात्रा में अभी तक इथेनॉल उसके साथ मिक्स करने की व्यवस्था दी गई है, जब इसकी संख्या और बढ़ेगी, आप भी कह सकते हैं कि इथेनॉल कहीं और से नहीं, हमारे सैजनवा में ही इसका निर्माण हुआ है और हमारी गाड़ी इससे चलती। ग्रीन एनर्जी का एक नया माध्यम बनेगा। प्रदूषण कम होगा। पेट्रोल और डीजल से जो पॉल्यूशन होता है वो खतरनाक होता है, लंग्स को खराब करता है, बहुत खतरनाक प्रदूषण होगा। लेकिन इससे इथेनॉल से जब जो वाहन चलेंगे उससे पॉल्यूशन कम होगा और उससे जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी वह उतनी खतरनाक नहीं होगी, जो कि मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक है। यानी जिसको आप कल तक वेस्ट कहते थे, फेंक देते थे, वह भी आपको एक नाम देगा और उसका एक माध्यम बनेगी, यह कियान डिस्टिलरी। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष के अंदर देश के अंदर आपने बदलती हुई तस्वीर देखी है। भारत के बारे में दुनिया का नजरिया बदला है। भारत विकास की एक नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत में नए प्रतिमान विकास के स्थापित कर रहा है। हमारा भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत G20 के उन समूह देशों की अध्यक्षता कर रहा है जिनकी दुनिया में जिनकी ताकत है, जिनका अर्थव्यवस्था पर अधिकार है, जिनके पास सैन्य ताकत है, जिनके पास रिसर्च की ताकत है, और G20 के देशों की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इससे बड़ी सौभाग्य और भारतवासियों के लिए नहीं हो सकती है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज संभव हो पाया है। एक नए भारत का दर्शन भारत कर रहा है और इस नए भारत के दर्शन में हर भारतवासी के सामने एक संकल्प है। वह संकल्प है कि आगामी 25 वर्ष का एक कार्यकाल जो अमृत काल होगा, इस अमृत काल में हमें कैसे भारत का निर्माण करना है। उस विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश के नौजवानों को तैयार होना होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर युवा एक नशे से अपने आप को दूर करें, गलत संगति से दूर करें, एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। विकास की एक सकारात्मक सोच, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की एक सोच और इस स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की सोच के साथ अपने आप को जोड़ना, यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसी आवश्यकता के साथ आज उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज से 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में निवेश करना एक दूर की पौड़ी थी। लोग डरते थे क्योंकि कोई व्यक्ति सुरक्षित ही नहीं था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित रहेगी? व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित? और इसलिए कोई आता नहीं था। जो पहले से आया था वो भाग रहा था, यहां से यूपी छोड़ के भाग रहा था। और भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष पहले की स्थिति क्या थी? 6 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश का नौजवान न उत्तर प्रदेश में नौकरी पाता था और अगर उसने कह दिया कि मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो देश के अंदर भी उसके लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं था।
लोग अपने बगल बगल बैठने नहीं देते थे, मकान नहीं लेने देते थे, किराया का भवन नहीं लेने देते थे, छात्रों को हॉस्टल में जाने में दिक्कत होती थी, अपनी पहचान छुपाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। यही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की इन सरकारों के संस्कार थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। लेकिन आज पहचान का संकट नहीं है। आज तो भाइयों बहनों, पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिश्रम किया गया, डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए जो योगदान दिया, आज उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट नहीं है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। देश और दुनिया का हर निवेशक आज के दिन पर उत्तर प्रदेश आना चाहता है और उत्तर प्रदेश आकर के वो अधिक से अधिक मात्रा में निवेश करना चाहता है। हमने फरवरी 2023 में प्रदेश के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया। हमारी टीम ने लक्ष्य रखा था कि हम लोग 5 लाख करोड़ का निवेश करवाएंगे। मैंने कहा 5 लाख कम होगा, उत्तर प्रदेश के लिए 10 लाख का लक्ष्य रखो। और उन्होंने कहा चलिए 10 लाख तक अगर आप बोल ही रहे हैं हम लोग तय कर लेते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, जब निवेशक आए तो कितने का प्रस्ताव हमारे पास आया? 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं हमारे पास। 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव का मतलब 1 करोड़ नौजवानों के लिए नौकरी की सुविधा। आप सोचिए, जो नौजवान अब तक मुंबई जाता था, पंजाब जाता था, बेंगलुरु जाता था, सूरत जाता था, अब उसे वहां जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके गांव, उसके घर में, उसके जिले में उसको नौकरी मिलेगी। और उसी नौकरी के लिए आपने देखा होगा, पिछले दिनों जब मैं यहां आया था, गीडा में आया था, उस दौरान मैंने वरुण वेबरेज के एक प्लांट का आधारशिला वहां पे रखी थी। और वरुण वेबरेज के उस प्लांट के आधारशिला रखने के साथ ही हम लोगों ने वहां पर कार्य को आगे बढ़ाया था। और आज तो यहां पर अनेक नई संभावनाओं ने जन्म लेना प्रारंभ किया है, जिसमें यहां पर पिछले 5-6 वर्षों में वरुण वेबरेज ने लगभग 1100 करोड़ रुपए के निवेश के कार्यक्रम को यहां बढ़ाया है। आज कियान इंडस्ट्री 1200 करोड़ रुपए के कार्यक्रम को यहां पे कर रही है। ये ज्ञानदूत सीपी मिल्क के रूप में यह भी 118 करोड़ रुपए का निवेश यहां कर रही है। तत्व प्लास्टिक यह भी 105 करोड़ रुपए के निवेश का कार्यक्रम यहां कर रही है। यहां पर CWC का एक भंडारण निगम, यहां केंद्रीय भंडारण निगम के द्वारा भी यहां पर अपना एक भंडारण का कार्यक्रम बनाया जा रहा है। और आदित्य मोटर्स के माध्यम से भी यहां पर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है। भाइयों बहनों, ये बीटी रावत पिछली सरकार जहां बूचड़ खाना बना करके इसे प्रदूषण के हवाले करके इस पूरे क्षेत्र के माथे पे कलंक लगाना चाहती थी, आज उसी बीटी रात में देखो कितने अच्छे उद्योग लग रहे हैं। और यहीं पे हम लोगों ने हरदी गांव में एक पॉलिटेक्निक का निर्माण भी कर लिया है। बहुत शीघ्र इसका निर्माण कार्य पूरा होगा। और उस समय अभी से मैं यहाँ जिला प्रशासन से कहूंगा कि पॉलिटेक्निक निर्माण के पहले उसकी स्वीकृति मिलने पर प्रयास होना चाहिए कि वहां पे जो ट्रेड वहां पे आए, वह गीडा से जुड़े हुए उद्योगों से मिलते जुलते रहने चाहिए, जिससे वहां के नौजवानों को, जो वहां पे पढ़ने वाले छात्र हैं, उनके इंटर्नशिप के कार्यक्रम के साथ हम गीडा के उद्योगों के साथ उन्हें जोड़ सके। पिछले दिनों आपने देखा होगा अंकुर उद्योग का इतना बड़ा अत्याधुनिक इस्पात प्लांट का हम लोगों ने यहाँ पे उद्घाटन किया था। ये सभी आधुनिक कार्यक्रम हैं, जिसके माध्यम से यहाँ निवेश भी हो रहा है, रोजगार भी मिल रहा है और यहाँ के विकास के साथ आगे जुड़ने का कार्य भी हो रहा है।